नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम बिहार के बांका ज़िले में हैं। कुछ दिनों में यहाँ पे विधानसभा चुनाव है। यहाँ जनता आदि इनको चुन के भेजता है विधानसभा में, तो ये बांका का समस्या कैसे निदान करेंगे? तो चलिए अब मनोज भैया से जानते हैं, जो ये बांका में विधायक बन जाते हैं तो बांका विधानसभा के लिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो मनोज भैया आपको नमस्कार। सबसे पहले मैं बांका विधानसभा के जनता को अपनी तरफ से प्रणाम है। आपके चैनल के द्वारा सभी जनता को भी मेरी तरफ से नमस्कार है। और आप जो बताए कि बांका विधानसभा में यदि आपको जनता जिता करके भेजती है तो आप क्या करेंगे बांका के लिए। बांका में लगातार हम लोग जो देख रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पर है कि भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ा हुआ है कि चाहे किसी काम से आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, कहीं भी आपको बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होने वाला है। चाहे आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए या जमीन का खाता खसरा सुधार करवाने जाइए, कहीं भी आपको बिना रिश्वत का कोई काम होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, इस विधानसभा का दुर्भाग्य है कि इस विधानसभा के प्रतिनिधित्व को यहाँ का राजस्व भूमि सुधार मंत्री बनाया गया। उसके बावजूद भी आज आप देखिएगा कि बांका में पिछले लगातार हम देख रहे हैं कि 8-10 वर्ष से खतियान के लिए किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान जो है इस क्षेत्र का एक खतियान उपलब्ध कराने के लिए वो तराई मुहिम है कि यहाँ के प्रतिनिधि ने एक खतियान उपलब्ध हो हिंदी में। इसके लिए एक कैथी जो पढ़ने वाले लोग हैं वैसे कर्मचारी का आज तक उन्होंने नियुक्ति नहीं कराया, जिसके कारण है कि खतियान जो कैथी अक्षर में लिखा हुआ है उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होता है। आज जब सर्वे का कार्य चलने लगा तो सरकार ने चाहा कि सर्वे हो ताकि लोगों का, गरीब गुरबा का, किसानों का जो जगह जमीन है उसमें सुधार हो, लेकिन नहीं, सुधार नहीं। यहाँ सर्वे के नाम पे उगाही हुआ और इस कदर उगाही हुआ कि वर्णन नहीं है। आप यदि आप सर्वेयर का किसी भी कर्मचारी को आज देखिएगा तो वो बिना पैसा का सर्वेयर कोई काम नहीं करता है। इतना पैसा लेता है कि गरीब गुरबा अपना जगह जमीन बंधक धर करके भी। हम पिछले दिन गए थे सारना तरफ, भुरना पंचायत पड़ता है, उस पंचायत के लोगों ने बताया कि सर्वेयर कर्मचारी और अमीन ने जिस तरह हम लोगों के साथ पैसा तसीला है जिसका वर्णन नहीं है। जबकि सर्वे इसलिए लोग करा रहा था, सरकार करा रही थी, सरकार का यह सोच था कि सर्वे हो तो गरीब गुरबा का कल्याण होगा। लेकिन सर्वेयर का जितने भी कर्मचारी और पदाधिकारी उसका सभी भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, सिर्फ उगाही का काम किया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सर्वे के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। और आपको हम बता देते हैं कि जबकि इस जिला को, इस विधानसभा को लगातार मंत्रालय मिला, हमको लगता है कहीं न कहीं फिर वो धोखा देने का काम जनता के लिए कर रहा है। क्योंकि जब आपको 6 बार मौका मिला तो इस तरह का ऊंची आवाज में यदि बिहार विधानसभा में आप सवाल रखते, बांका के लिए सवाल रखते, बांका के कैसे विकास हो इसके लिए यदि बात करते तो आज बांका चमन बनता। लेकिन आपने विधायक जी बांका को नर्क बना के रख दिया है और फिर आप मौका मांग रहे हैं, फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं, फिर आप कहीं न कहीं धोखा देने का बात कर रहे हैं। इसलिए इस बार दल से हट करके लोगों ने मतदान करेगा, क्योंकि दोनों दल के प्रत्याशी को यहाँ के लोगों ने देख चुका है। दोनों सरकार में मंत्री रहा है, लेकिन कहीं इन लोगों को यह लग गया है कि हमको कहीं जाना नहीं है, हमको विकास करना नहीं है। क्योंकि समय पे पार्टी के नाम पे, दल के नाम पे, लोहड़ी के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट तो लोग देता ही है। इसका विकास करने से हमको क्या फायदा है? समय आएगा फिर वही वोट करेगा लोग। लेकिन नहीं, इस बार बांका का जनता परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन करेगा, वो नए चेहरे को सब मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए। बांका के जनता से हम अपील करते हैं कि इस बार आप गरीब का बेटा को विधानसभा भेजिए ताकि बांका विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बांका बने। और हम चाहे जब हम विधायक बन जाएंगे तो बांका को एक आदर्श विधानसभा बनाने का हम काम करेंगे। यही बात तो हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप एक बार हमको मौका दीजिए, दल से हट के दीजिए। क्योंकि आप देखे लगातार हम 10 वर्ष संघर्ष किए, जिला परिषद यदि आपने 10 वर्ष हमको रखा तो संघर्ष किए, किसके लिए? जनता के लिए हम संघर्ष किए हैं।
ये लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि किसका आवाज हम। जब भी मेरा मीटिंग होता था जिला परिषद में तो 5-7 सवाल मेरा होता था, और मजबूती से हम बांका के हित के लिए, बांका के विकास के लिए, बांका आगे कैसे बढ़े इसके लिए हर हमेशा हम सवाल सदन में करते। देखिए, जैसे आप बालू के बात कर रहे हैं ना, तो बालू आज लगातार जो 15 बरस से उठ रहा है बांका के नदी से, आप देखते होंगे कहीं न कहीं इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि का ही हाथ है। यदि जनप्रतिनिधि यहाँ का सजग होता, उन्होंने यदि चाहता कि बालू का उठाव इस तरह नहीं हो, क्योंकि बालू उठाव के कारण सैकड़ों लोग मरा है इस घाट पे। कभी न कभी नहाने के दरमियान बच्चा मरा है, आर पार होने में कभी रात बेरात बांका का बगल में जो गांव है वो सब। कुछ दिन का घटना है, रजौन वाले रोड पे बालू माफिया ने ट्रैक्टर से पीसीआर वैन को उड़ा दिया था, ठोक दिया था और बालू लेके भाग गया। आपके रजौन का बात देखिए, 4 महीना का बात। देखिए बांका, आप वो ट्रैक्टर से भागने और ट्रैक्टर का ठोकने का बात कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा कई बार पदाधिकारी के ऊपर भी हमला हुआ है बाली माफिया के द्वारा, डीएसपी साहब के ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन कभी कोई कार्यवाही इन लोगों ने, जो सटीक कार्यवाही होना चाहिए उसके खिलाफ, वो कार्यवाही इसलिए नहीं हुआ कि सारे लोग भ्रष्ट रहे। सभी लोगों के दरबार तक में इसका रिश्वत पहुंचता है। स्थानीय विधायक से लेकर सभी पदाधिकारी के घर में बालू माफिया के द्वारा रिश्वत पहुंचता है। इसलिए ये लोग कभी बालू के खिलाफ आवाज आज तक स्थानीय विधायक ने, मंत्री रहते हुए भी नहीं उठाया। आज वर्तमान में विधायक है, फिर भी इन्होंने नहीं उठा रहा। और फिर इन्होंने जिस तरह की जोर से ऊंची आवाज से 7वां आशीर्वाद बांका विधानसभा के जनता से मांग रहा है, बड़ा दुख की बात कहना पड़ रहा है कि माननीय विधायक जी, आप पिछले 30 साल शासन किए बांका विधानसभा में, बांका बहुत आगे बढ़ा हुआ रहता, लेकिन आपने ऐसा काम किया कि बांका को नर्क बना करके रख दिए हैं। और फिर आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। नहीं, जनता इस बार तय कर चुका है, परिवर्तन खोज रहा है। इस बार जात पात मजहब के नाम पे मतदान नहीं होगा, व्यक्ति के नाम पे होगा, गरीब के बेटा के नाम पे इस बार मतदान बांका विधानसभा का जनता करेगी और परिवर्तन लाएगा बांका को। और परिवर्तन जब होगा तो हम आपको बताएं कि पहला मेरा होगा कि बांका विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बने। इसके लिए हमको जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। बालू माफिया के खिलाफ भी कदम उठाएंगे और कड़ा कार्यवाही करवाएंगे उसके ऊपर कि आप जो टेंडर लिए हैं, जिस घाट का टेंडर लिए हैं, आप उससे अधिक उठाव कर रहे हैं। जितनी गहराई तक आपको बालू उठाना चाहिए उससे 10-10 फीट आप गड्ढा से बालू उठा रहे हैं, जिसने बांका को लूटा है। हम लोग तो गरीब का बेटा है, जैसे ही काल चलते थे वैसे आज भी हम चल रहे हैं। जितना सीडी डीबीटी जितना दरवाजे पे भेजना है वो भेज दे रही। केस तो हम लोग जब मौज का रेख नहीं था तब से हम लोग कैसे लड़ रहे हैं। केस मुकदमा से मनोज सिंह चंद्रवंशी को डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, और न कभी लोग हमको डराने का कोशिश भी करे। इसलिए कि केस तो हम संघर्ष करके, संघर्ष के बल पे आज जिला परिषद बने हैं। कोनो विरासत में मेरे यहाँ दादाजी मंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी यहाँ का विधायक नहीं था। अपना संघर्ष किए हैं, लोगों के बीच, गरीब गुरबा के बीच संघर्ष किए हैं। और मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से बांका विधानसभा के तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं, वो रिक्शा चलाने वाले हो, ठेला चलाने वाले हो, ऑटो चलाने वाला हो, टेम्पू चलाने वाले हो, तमाम श्रमिकों से हम एक बार अपील करते हैं कि जात पात मजहब से हट करके एक बार मतदान गरीब के बेटा का नाम से कीजिए ताकि बांका का विकास हो। कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने गलती किया है, तो गलती किया है तो आप उसको युवराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नेतृत्व करने के लिए है और विपक्ष में है, और वह इस बात को जनता के बीच में ले जा करके रखना चाह रहा है कहीं न कहीं कि जो सही जन्मीन मतदाता था उसका नाम नहीं कटना चाहिए। ये हम लोगों ने भी अपील किया है लोग पदाधिकारी से कि वैसे लोगों का नाम नहीं कटना चाहिए। मृत्यु हो गया उसको हटाइए, जो बिलेट छोड़ चुका है उसको आप हटाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी आपके मीडिया के द्वारा भी सुनने में आ रहा है कि जीवित लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया है। ये कहीं न कहीं अपनी कमियां सरकार छिपाने के लिए ये सब मुद्दा लाया है ताकि विकास के मुद्दा से लोगों को भटकाया जाए। अच्छा मनोज भैया, लास्ट में एक और चलते हैं, जो आप गरीब के लिए क्या सोचेंगे?
गरीब तो अभी घर भी नहीं बना, पैसा भी नहीं मिल रहा है, घर नहीं बन पा रहा है उनका। प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हुआ, संक्षेप में। देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास पे जो बात की है कि आज भी इस विधानसभा में लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं, तो वंचित रहने का मुख्य कारण है कि रिश्वत उसके पास नहीं है। जो रिश्वतखोरी हो रहा है प्रधानमंत्री आवास में, आज भी दबे कुचले समाज का जो लोग है, गरीब गुरबा है, उसको जो प्रधानमंत्री लेने लायक था वैसे लोगों को वंचित किया है। आपको बड़ा दुख होगा सुन करके कि हम पिछले 3-4 दिन पहले स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे विधायक जी, उनके गृह पंचायत में हम थे। उनके गृह पंचायत में आज भी कई लोग आवास के लिए रोना रो रहा है, उसको आवास नसीब नहीं हो रहा है, जबकि वह लोग अति पिछड़ा समाज का लोग है, केदारवंशी है, जिसको कहीं पन्नी टांग करके रह रहा है। यह बड़ा दुख की बात है। वैसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं स्थानीय प्रतिनिधि चुप रहने के कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए प्रतिनिधि को आगे आना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले आप इसी को मुद्दा देंगे? इस मामले को हम बड़ा मजबूती से विधानसभा में रखेंगे, और जो वंचित तबका का लोग जो बच गया है, चाहे वो जिस जाति से हो, जिस समाज से हो, जिस मजहब से हो, वैसे लोगों को आवास दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, बांका के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से, बांका जिला का जनता से एक बार अपील करते हैं कि इस बार बांका विधानसभा को परिवर्तन कीजिए, इसलिए कि 35 साल से स्थानीय यह 2 दल और 2 व्यक्ति ने बांका को बर्बाद करके रख दिया है। इसके लिए मैं गरीब का बेटा हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए रोड पे संघर्ष करते हैं। एक बार आपसे हम अपील करते हैं कि एक मौका गरीब का बेटा को दीजिए, ताकि बांका विधानसभा का विकास हो, भ्रष्टाचार मुक्त बांका विधानसभा बने। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद मनोज जी। आपको देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 बिहार विधानसभा का खबर।